नमस्कार। इस वीडियो में हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज हम किन सिचुएशंस में करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर। इसका मतलब है कि जब भी हम कोई सेंटेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हुए लिखेंगे तो उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, अर्थात उस सेंटेंस की फॉर्मेशन क्या होगी। तो सबसे पहले फॉर्मेशन देखते हैं कि सेंटेंस हम किस प्रकार से फॉर्म करेंगे अगर हमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करना पड़े तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं और इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो होती है शैल बी या विल बी। ठीक है, ये हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज करते हैं। उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं और उस वर्ब के बाद अर्थात जो मेन वर्ब है उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं लगेगा ऑब्जेक्ट, और अगर कोई और कॉम्प्लीमेंट है तो वो और कॉम्प्लीमेंट हम जोड़ देंगे इसके बाद। उसके बाद बात आती है नेगेटिव की। तो नेगेटिव में आपको कुछ नहीं करना है, नेगेटिव में सिर्फ नोट लगाना है। और नोट कहाँ पे लगेगा? नोट लगेगा शैल बी या विल बी के बीच में। अगर आप शैल बी यूज़ कर रहे हैं तो आपको नोट लगाना है शैल और बी के बीच में, अर्थात ये हो जाएगा शैल नोट बी। और अगर आप विल बी यूज़ कर रहे हैं तो ये हो जाएगा विल नोट बी। ठीक है, ये आपको नेगेटिव जो आप सेंटेंस बनाएंगे तो आपको ऐसा लिखना है। बाकी सब चीज़ें ऐसे ही रहेंगी। सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद आपको शैल नोट बी विल नोट बी लगाना है। उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी लगानी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। और उसके बाद ऑब्जेक्ट वगैरह या जो भी और कॉम्प्लीमेंट वगैरह है वो यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद बात आती है इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। अगर आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना पड़े तो वो कैसे बनाएंगे? उसके लिए इससे पहले भी मैं एक और वीडियो में बता चुका हूँ कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब भी आप बनाते हैं, कोई भी टेंस हो चाहे, किसी भी टेंस को यूज करते हुए हम कोई भी जो है सेंटेंस अगर इंटेरोगेटिव फॉर्म में लिखते हैं तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का होना ज़रूरी होता है। अर्थात जो सब्जेक्ट होता है इससे पहले हम जो है हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे इधर। ठीक है, इधर हेल्पिंग वर्ब आएगी और फिर सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद मेन वर्ब आती है और उसके बाद सेंटेंस आगे चलता है। ये होता है इंटेरोगेटिव का फॉर्म। तो जहाँ तक इस टेंस का सवाल है, इस टेंस में जो हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस लिखेंगे उनमें हम क्या करेंगे कि जो ये हेल्पिंग वर्ब है तो शैल और विल बतौर हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा शैल और विल हम सेंटेंस के शुरू में रखेंगे। उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे और उसके बाद जो है ये जो इसमें बी है, ये जो बी वर्ड बच गया ये हम सब्जेक्ट के बाद रखेंगे। ठीक है, ये जो टेंस है इसके स्ट्रक्चर में आपको ध्यान रखना है सेंटेंस फॉर्म करते इसमें कि अगर आप इस टेंस में अगर जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस फॉर्म कर रहे हैं तो शैल और विल सब्जेक्ट से पहले लगाना है और जो बी है वो सब्जेक्ट के बाद में रखना है। उसके बाद वर्ब के जो मेन वर्ब है उसके साथ हम आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद सेंटेंस आगे बढ़ेगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन लिख रहे हैं, इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन का मतलब है ऐसे क्वेश्चन जो WH क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं, व्हेन, व्हाई, वेयर, व्हाट वगैरह इनसे। तो कुछ नहीं करना आपको, ये जो इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर से पहले ही वो WH वर्ड लिख देना है, जो भी WH वर्ड है। ठीक है, व्हेन है तो व्हेन, व्हाई है तो व्हाई, इससे पहले आ जाएगा ये। तो इससे पहले हम लिख देंगे WH वर्ड और उसके बाद फिर यही स्ट्रक्चर आ जाएगा। ठीक है, तो ये थी स्ट्रक्चर की बात फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में कि हम कोई सेंटेंस होता है वो कैसे फॉर्म करते हैं। अब हम देखते हैं इसका यूज़ कि हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस अर्थात इस जो ये स्ट्रक्चर ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो सेंटेंस फॉर्मेशन है, इसका यूज हम क्यों करते हैं, कब करते हैं, कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए तो जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है इसका यूज हम उन एक्शंस या उन एक्टिविटीज़ को बताने के लिए करते हैं जो फ्यूचर में किसी पॉइंट ऑफ टाइम से पहले शुरू होगी और उस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में ख़त्म होगी।
कोई भी मान लीजिए कोई ऐसा एक्शन है, हम किसी ऐसे एक्शन या किसी ऐसे कार्य के बारे में या किसी ऐसी एक्टिविटी के बारे में बताने जा रहे हैं जो हमें लगता है कि भाई फ्यूचर में कोई पॉइंट ऑफ टाइम है, उससे पहले वो शुरू होगी और उस पॉइंट के बाद में वो ख़त्म होगी। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा एक्शन, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो फ्यूचर में किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कंटिन्यू रहे, तो ऐसे जो है एक्शन या ऐसी जो एक्टिविटी है उसको हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में लिखते हैं। चलिए टाइमलाइन के द्वारा ही समझते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने टाइमलाइन बनाई, यहाँ पे ये टाइमलाइन है, ठीक है। ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है और ये फ्यूचर है, ठीक है। और स्पीकर यहाँ पे है, ये स्पीकर का स्पीकिंग टाइम है, ठीक है। ये जो पॉइंट होता है ये हमेशा स्पीकर का टाइम होता है, अर्थात कोई भी सेंटेंस जो बोला जाता है वो ये मान के चला जाता है कि इस पॉइंट पे बोला जा रहा है। तो अगर हम किसी ऐसे एक्शन का जिक्र करें जो फ्यूचर में होगा, लेकिन फ्यूचर में किसी पॉइंट ऑफ टाइम से पहले शुरू होगा और उस पॉइंट के बाद में ख़त्म होगा, तो मान लीजिए हम ये फ्यूचर का पॉइंट मान लेते हैं ये, ठीक है। इस समय बजे हैं मान लीजिए 2 और स्पीकर जो बोल रहा है वो बोल रहा है दोपहर 12 बजे, और दोपहर 12 बजे वो ये कह रहा है कि भाई इस पॉइंट पे कोई एक्शन जो है कंटिन्यू है, या कोई एक्शन ऐसा है जो इस पॉइंट से पहले शुरू होके और इस पॉइंट के बाद में ख़त्म होने जा रहा है, कोई ऐसा एक्शन है, ठीक है। तो ऐसा जो एक्शन होगा उसको वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में हम लिखते हैं, अर्थात जो स्पीकर है उसके इस ऐसे एक्शन के बारे में बताने के लिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करेगा। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये टीवी देखने की बात कर रहा है, ठीक है। तो टीवी देखने की बात ये यहाँ पे बोल रहा है 12 बजे, तो ये बोल रहा है और ये बात कर रहा है 2 बजे की, ठीक है। 2 बजे की कह रहा है कि 2 बजे से पहले मैं ये टीवी देखना शुरू करूँगा, और ये मेरा टीवी देखने का काम जो है 2 बजे से पहले, अर्थात इस पॉइंट ऑफ टाइम से पहले तो शुरू होगा ये काम और इसके बाद जाके ख़त्म होगा, अर्थात इस पॉइंट पे टीवी देखने का काम जो है कंटिन्यू रहेगा। तो ऐसा जो एक्शन है उसके लिए हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। चलिए इस बात को अगर स्पीकर बोलना चाहिए तो कैसे बोलेगा, एट 2 PM I shall be watching TV, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर ऐसे यूज होगा, देखिए शैल बी वॉचिंग का मतलब है कि ये जो टीवी देखने का जो काम है, ये जो एक्शन है, ये इस 2 बजे का जो पॉइंट है इससे पहले शुरू होगा और इसके बाद में ख़त्म होगा, अर्थात जो 2 बजे का ये जो पॉइंट है यहाँ पे ये टीवी देखने का काम जो है वो कंटिन्यू रहेगा। स्पीकर 12 बजे खड़ा है, बात कर रहे हैं 2 बजे के पॉइंट की, 2 बजे की पॉइंट पे क्या जो है हलचल हो रही है, कैसे ये जो है अपने सेंटेंस को, अपनी बात को बोलना चाह रहा है, कैसा ये एक्शन है, ठीक है। तो इस एक्शन को समझने की ज़रूरी है कि यहाँ पे हम किस टाइम की बात कर रहे हैं और क्या कंसेप्ट यूज हो रहा है। कंटिन्यू यहाँ पे ये जो एक्शन है इसकी कंटिन्यूटी के बारे में हम बता रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को जो है मिलाकर देखा जाता है और फिर जो है हम ये टेंस यूज करते हैं। अब इस टाइम की जगह हम कोई एक्शन भी लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि हम एट 2 PM ही लिखें, ठीक है। हम यहाँ पर कोई और एक्शन भी लिख सकते हैं, और एक्शन जैसे कि यहाँ पे ये 2 बजे, ये जो 2 बजे हैं इसकी जगह मैं कोई एक्शन भी लिख सकता हूँ। मान लीजिए मैं ये कहता हूँ कि भाई जब तुम आओगे, अर्थात 2 बजे मेरा फ्रेंड आएगा, ठीक है। तो मैं अपने फ्रेंड को कह रहा हूँ कि जब तुम आओगे तो मैं टीवी देख, जब तुम आओगे, अर्थात इस पॉइंट पे मेरा जो है फ्रेंड आएगा, और इस पॉइंट से जब मेरा फ्रेंड आएगा इस पॉइंट पे, तो उससे पहले मेरा टीवी देखना शुरू हो चुका होगा, ठीक है। और उसके बाद मैं टीवी देखना बंद करूँगा। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि व्हेन यू कम टू मी आई शैल बी वॉचिंग टीवी, ठीक है। तो इस यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने एट 2 PM टाइम यूज ना करके मैंने एक एक्शन यूज़ किया। यहाँ पे कोई एक, ये देखिए, ये कोई एक्शन, मैंने दूसरा एक्शन यूज़ कर लिया है यहाँ पे, और एक क्लोज यहाँ पे लिख दिया मैंने, एक ऐसा शब्दों का समूह लिख दिया इसमें एक सब्जेक्ट भी है, एक वर्ब भी है और एक क्लोज है, ठीक है। ये क्लोज इस टाइम को जो है रेफ़र कर रही है, इस टाइम की जगह मैंने ये क्लोज लिखी है। अरे यहाँ पर तो मैं टीवी कब देख रहा हूँ, यहाँ पर तो कब का आंसर है टाइम, लेकिन यहाँ पे कब का आंसर है कोई एक्शन, ठीक है। और ये जो एक्शन है इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं, ठीक है। एक और वीडियो में मैंने आपको बताया है, क्योंकि ये व्हेन का आंसर है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये व्हेन का आंसर है,
और वैन का आंसर है तो ये वैन क्लोज है, ठीक है ना, ये वैन का आंसर है। और वैन का रिप्लाई अगर कोई क्लोज हो और उसमें अगर फ्यूचर टाइम को हम रेफ़र करें तो फ्यूचर टाइम को रेफ़र करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। ये मैं एक सेपरेट वीडियो में ये सब चीज़ें बता चुका हूँ। तो इस तरह से हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस को किस प्रकार से यूज़ करते हैं, इसकी क्या फॉर्मेशन होती है सेंटेंस की। अगले वीडियो में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।